मैकेनिकल इंजरी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि इंजरी जो कि मैकेनिकल डैमेज की वजह से उसको मैकेनिकल इंजरी कहते हैं। सिंपल, इंजरी व्हेन कॉज्ड मैकेनिकली कॉल्ड मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, अब ये पहली बात तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंजरी होती है, ज़्यादातर इनकाउंटर हमारे पास यही होती है, तो मोस्ट कॉमन होगी। अब हमने देख लेना कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास जो कि इस टाइप ऑफ इंजरी को कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स कंट्रोलिंग शेप ऑफ इंजरी। अब उसके अंदर हम दो तरह से देखेंगे कि वेपन कौन सा इस्तेमाल हुआ है और बॉडी का कौन सा पार्ट स्टक हुआ है, उसके हिसाब से शेप आएगी। ठीक है, वेपन के अंदर हम वेपन की टाइप देखेंगे कि किस तरह का वेपन है, और टाइप के साथ हमने जो ना वेट देखना है वेपन का, प्लस उसकी वेलोसिटी देखनी है। वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो डैमेज ज़्यादा होता है, और मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन के किस तरह से मारा गया, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है इंजरी ना। पार्ट ऑफ स्टक, बॉडी के पार्ट ऑफ किस पार्ट के अंदर स्टक हुआ, यानी कि बॉडी के उस पार्ट का आर्किटेक्चर क्या था, ये देखना है, आर्किटेक्चर ऑफ बॉडी पार्ट। दूसरा रहता है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। लास्ट में रहता है हमारे पास टिश्यू रेजिस्टेंस, कि टिश्यू जो था बॉडी का उसने कितनी रेजिस्टेंस शो की, तो उसके हिसाब से किस टाइप ऑफ इंजरी प्रोड्यूस हुई। अब हमने देखना है फैक्टर्स के अंदर से सबसे पहले टाइप ऑफ वेपन के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब टाइप ऑफ वेपन हमारे पास डायरेक्टली डिटरमिन कर रहा है कि वुंड की अपीयरेंस कैसी होती है, किस तरह से, कि हमारे पास इंसाइज वुंड होगा या लैसिरेटेड होगा। इंसाइज वुंड होता है हमेशा शार्प वेपन की वजह से, नाइफ हो सकता है, कुल्हाड़ा हो सकता है, और लैसिरेटेड होता है हमेशा ब्लंट वेपन की वजह से। ये वेपन्स कौन कौन से किस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं ये हम आगे जब डिटेलिंग पढ़ेंगे हर एक को देख लेंगे। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास टाइप ऑफ वेपन हो गया। दूसरा आ जाता है वेट एंड वेलोसिटी ऑफ द वेपन, वेट प्लस वेलोसिटी ऑफ वेपन। इसलिए हम वही वाला जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला है, उसी को लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। mv², अब ये कि जिस बॉडी का अगर हमारे पास मैस ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, और किसी का हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा है, मैस कम है, क्या इफेक्ट आता है। पहली बात तो ये कि वेलोसिटी हमेशा जीत जाती है। कैसे, कि अगर बॉडी वेपन की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका जो डैमेज होगा वो ज़्यादा क्रिएट होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसके वेट ज़्यादा है बट वेलोसिटी कम है। इसकी एग्जांपल हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि अगर हमने कोई स्टोन मारा है जिसका मैस तो ज़्यादा था बट वेलोसिटी कम थी, तो डैमेज एज अ रिजल्ट जो डैमेज हुआ है हमारे पास वो कम हुआ है। कंपैरेटिवली बुलेट हमने मारी है, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा थी बट मैस उसका कम था, वेलोसिटी ज़्यादा तो डैमेज ज़्यादा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या था वेपन का। मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, किस तरह से मारा गया, या तो वो डायरेक्ट हो सकता है या वो इनडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब डायरेक्ट के केस के अंदर इंजरी हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट तरह होगी, इनडायरेक्ट के केस के अंदर इंजरी डिफरेंट तरह की होगी। जैसे कि हमारे पास अगर हमने हेड पर, सर पर कोई स्टोन मारा है तो जो वुंड होगा वो स्टोन पर हेड पर अपेयर होगा, तो स्टोन हेड पर मारेंगे तो वो डायरेक्ट इंजरी हुई है हमारे पास हेड पर ही। बट इनडायरेक्ट के केस के अंदर क्या हुआ कि इस तरह से हो रहा है कि जिस चीज़ पर लगा इंजरी वहाँ नहीं हुई, उससे अपोजिट जगह पर हुई है। जैसे कि अगर आर्म हमारे पास स्ट्रेच हुआ हुआ हो और उस हालत के अंदर हम गिर जाएं तो हाथ की हड्डी में चोट नहीं लगेगी, क्लेविकल पे लगेगी। इसको ऐसे लिखेंगे कि फॉल ऑन द स्ट्रेच्ड आर्म कॉजेज द फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल, कॉज द फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। और इसका एक प्यारा सा नाम है जो कि एमसीक्यू में भी आ सकता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर।
ये इतनी इतनी सी बातें वो आराम तरीके से नहीं पूछेगा कि इनडायरेक्ट के अंदर हमारे पास जो है ना किस तरह का फ्रैक्चर आ रहा है, क्लेविकल कैसे इनडायरेक्ट के अंदर फ्रैक्चर हुई, नहीं। वो पूछेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, सिंपल। और फिर इंसान सोचता रहता है वो क्या होता है, क्योंकि हमने डिटेल्स तो नहीं पढ़ा होता तो हमें भूल जाता है। तो इसको ऐसे ही देखना है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है। अगर स्ट्रेच आर्म के साथ, अगर हमारा आर्म स्ट्रेच हुआ है और उस हालत में हम नीचे गिर गए हैं तो क्लेविकल फ्रैक्चर हो रही है, उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं।